बैक टू आवर चैनल लव लाइफ एंड टारो। मैं हूं नितेश। आज हम करने वाले हैं एनुअल फोरकास्ट उन सभी का जिनका बर्थडे है 1st of November, दैट्स टुडे। Before we start, a many happy returns of the day to everyone celebrating the birthday today. Let's see how the year is for you, starting from the month of November. Right? Are you excited? Let's see. I'm excited about the cards. All the very best. Let's see how the month of November is going to be for you. Okay, celebrations is definitely in the month of November and December. If you see, it's good amount of celebrations that you will be having in दोनों month में, November as well as December. January onwards थोड़ा सा struggle है. A lot of things are coming towards a closure, but थोड़ा सा pressure आपको लग सकता है situation पे. February is going to be a difficult month, but we will also get through as to why it is difficult and what can be done in order to improve it. Come March, you're going to have a very good time, specifically with regards to your career, any sort of business opportunities that you're planning to have. Yes, and April onwards again, good amount of benefits, returns coming back to you in terms of monies. Definitely, that is what I'm seeing. राइट, सो दैट वॉज अप्रैल। मई में हो सकता है कि कहीं पर मन मुटाव हो आपके फ्रेंड्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ, वेर इन थोड़ा सा ना सिचुएशन मुझे इमोशनली अच्छा नहीं लग रहा है मई में, बट फ्रॉम द मंथ ऑफ जून यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी एज वेल। जून, द मंथ ऑफ जुलाई इज बेसिकली एन इंटरेस्टिंग वन वेर यू हैव गॉट द 7 of Swords रिवर्स्ड। जब ये कार्ड रिवर्स में आता है तो इट इज़ अ वेरी गुड कार्ड ऑनेस्टली। राइट, आपका फ्रॉम द मंथ ऑफ जून एक अच्छा टाइम स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज जून, जुलाई एंड अगस्त में यू हैव गॉट द वर्ल्ड का कार्ड। इट्स अ वेरी नाइस कार्ड अगस्त के लिए। अगस्त, सितंबर, न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स डेफिनेटली। अक्टूबर में देखते हैं व्हाट्स अक्टूबर फॉर यू। अक्टूबर में थोड़ा सा टीम कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, बट थिंग्स वुड रियली पैन आउट वेल. November next year is interesting. Overall, the entire card for the entire year, you have got a really good card, which is 6 of Pentacles. Let's deep dive and understand कि ये पूरा साल आपके लिए कैसा जाने वाला है. Right. टिल द एंड ऑफ 2023 तो काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली है आपकी लाइफ में. एंड वाई डू आई से दैट इज बिकॉज दिसंबर में देयर सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन विच इज हैपनिंग इन योर लाइफ. हो सकता है विथ योर लव्ड वंस आप कोई रोमांटिक डेट पे जाएं. पूरा मंथ ऑफ दिसंबर भी बहुत लव और बहुत इमोशंस के साथ फिल्ड मुझे दिखाई दे रहा है. डेफिनेटली द मंथ ऑफ नवंबर फॉर यू, इट्स अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग मंथ वेर इन इफ इन केस यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग यू वुड वांट टू गो अहेड. आप एकदम परफेक्शनिस्ट वाला काम करने वाले हैं. एट द सेम टाइम जैसा आपने बोला है लोग वैसा आपकी बात सुनेंगे और वैसा काम करेंगे. डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ योर करियर नवंबर मंथ इज गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू. कुछ नया चीज़ अगर आपको स्टार्ट करना है, हो सकता है अगर नया जॉब है यू विल गेट द जॉब इन अ वेरी लीडरशिप पोजिशन एज वेल, जहाँ पे जो आप एस्पायर कर रहे थे काफ़ी समय से. दिस न्यू रोल इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू. इट्स गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी इन्वॉल्व एज वेल. एनालिटिकल एंड क्रिएटिव का कॉम्बिनेशन रहने वाला है ये रोल, अगर ये एक नया अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर. अदरवाइज इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, एक ऐसी प्रोजेक्ट आपके लाइफ में आ सकते हैं जहाँ पे यू हैव ऑल द रिसोर्सेज टू एस इट एंड यू विल. काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड अ गुड टाइम फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर करियर इज व्हाट आई एम सीइंग इन द मंथ ऑफ नवंबर. नवंबर करियर के लिए एक बहुत अच्छा कार्ड है. लाइक आई सेड अगेन, दिसंबर में कुछ सेलिब्रेशंस होने वाले हैं. हो सकता है रोका हो या शादी होने वाली है या फिर कुछ अच्छे सेलिब्रेशंस होने वाले हैं. एक इंटीमेट फैमिली सेलिब्रेशन होगा. एक गुड न्यूज़ तो फॉर श्योर आने वाली है आपको इन द मंथ ऑफ दिसंबर. काफ़ी अच्छा समय जाएगा ताकि यू क्रिएट अ न्यू बॉन्ड्स ऑल टुगेदर. एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स को आप रिवाइव करेंगे. एक हैप्पी टाइम मुझे दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर यू. The year basically 2023 is going to end on a very good note for you guys. Come the month of 2024, January and February are the only months जहाँ पे मुझे January, February and May are the only months जहाँ पे एनर्जी थोड़ी स्लम्प होती हुई दिखाई दे रही है. एंड वाई आई एम सेइंग दैट इज बिकॉज जनवरी में एक नया पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है आपको चीज़ों को क्लोज करने के लिए. हो सकता है कि कई बार ना situations
ऐसे लगे कि काफ़ी काफ़ी बर्डन आपके ऊपर आ गया है, काफ़ी बॉदरसम है वो सिचुएशन आपके लिए, बट नो प्रॉब्लम इफ़ यू अंडरस्टैंड कि उस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं, उस टास्क को या उस सिचुएशन को आप काफ़ी सक्सेसफुली क्लोज करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। स्पेसिफिकली अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप कोई नई सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग लेंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी विच माइट फील अ लिटिल टू मच। बहुत ऐसे लगेगा कि ये सारी चीज़ें हम क्यों ही कर रहे हैं, इतनी सारी पढ़ाई हम क्यों ही कर रहे हैं, बट यू नो व्हाट, ऑनेस्टली ये टेंशन या ये एक नई चीज़ की ज़रूरत है आपको, ताकि फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स एक नया पर्सपेक्टिव, एक नई लाइट, एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुले। सो डोंट टेक सिचुएशंस इन सच अ वे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, सिचुएशन लास्ट मिनट पे इतनी क्यों अटक रही है मेरे साथ। वो इसके लिए अटक रही है बिकॉज दे आर टीचिंग यू समथिंग विच इज गोइंग टू बी यूजफुल फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स फॉर दिस स्पेसिफिक ईयर, बिकॉज मार्च से आपके कार्ड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे अलाइन हुए हैं। Except the month of May, बाकी सारे months of the entire 2024 is going to look beautiful from March, right? In the month of January हो सकता है कुछ चीज़ें क्लोज करने के लिए आप अग्रसर हो सकता है एक नया प्रोजेक्ट है जो आप क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, लास्ट मिनट डिफिकल्टीज आ सकती है, बट डेफिनेटली प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा एंड इट विल बी अ सक्सेसफुल वन ओनली। डोंट रियली वरी अबाउट इट। लग सकता है इमोशनली ऑल्सो कि आप यू आर ऑल ओवर द प्लेस, है ना। हो सकता है ऐसा सिचुएशन टाइम आए कि जहाँ पे लगे कि काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है आपकी पर्सनल लाइफ में एंड यू डोंट वांट टू डील विद इट राइट नाउ। इट्स ओके, टेक योर टाइम। मंथ ऑफ जनवरी में अगर आप चीज़ों को क्लियरली समझेंगे कि कैसे आपको रिजॉल्व करना है, कैसे इश्यूज़ को एड्रेस करना है, तो मार्च ऑनवर्ड्स चीज़ें काफ़ी अच्छे से सुलझेंगी, ठीक है। मंथ ऑफ फेब्रुअरी इज़ नॉट अ वेरी गुड मंथ फॉर यू। हो सकता है कुछ बैड न्यूज़ आए आपको इन दिस मंथ इन सच अ वे कि आप अपने आप को काफ़ी सेक्लूडेड कर दो, बट ट्रस्ट ऑन मी, दिस इज जस्ट अ फेज, बिकॉज सारे आगे के महीने काफ़ी अच्छे हैं। आपके पास काफ़ी मेजर आर्काना कार्ड्स भी आए हैं, इसका डेफिनेटली ये मतलब है कि कुछ मेजर होने वाला है आपकी लाइफ में फॉर श्योर। स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट कोई गुड न्यूज़ आपको आने वाली है तभी। However, having said that, in the month of February, सैड होने से बचे, कुछ चीज़ ओवरली स्ट्रेस होने से बचे किसी भी सिचुएशन में, बिकॉज आप वो सिचुएशन को डील कर सकते हैं। ऐसा ये नहीं है कि इट्स बियॉन्ड कंट्रोल्स, बट एक कोई ख़राब न्यूज़ आपका मूड पूरे महीने का ख़राब कर सकती है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। बी वेरी कॉशियस। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं February में is not the good time, neither a personal investment nor a professional or a business or financial investment जो आपको करना चाहिए। February में करने से बचें पूरी तरीके से, then it will be good for you। कोई मेजर डिसीजंस February में मत लीजिएगा। स्पेसिफिकली अगर आप उस स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट को पुश कर सकते हैं अगले महीने, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ मार्च, प्लीज़ कीजिए, बिकॉज जितना सैडनेस मुझे February में दिखाई दे रहा है उतनी ही हैप्पीनेस मुझे मार्च में दिखाई दे रही है। सो दीज टू आर कार्ड्स which are completely contrasting to each other, and March is what the card really says is going to be a beautiful month. Why I am saying that is because business के अंदर काफ़ी तरक्की होने वाली है। अगर कोई रुका हुआ पैसा है आपका, कोई लीगल इश्यूज है, डेफिनेटली एक गुड न्यूज़ आपके पास आने वाला है इन द मंथ ऑफ मार्च। एंड वाई आई एम सेइंग दैट इज बिकॉज ये कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको बहुत सारी लग्जरीज देता है। सारी चीज़ें जो क्लोज होने के कगार पे थी वो क्लोज होंगी एंड फॉर गुड, एंड यू विल एंजॉय थिंग्स। हो सकता है कोई छोटे मोटे ट्रिप पे भी चले जाएं आप। एक नए इमोशंस की शुरुआत भी मैं देख रहा हूँ जहाँ पे वो इमोशन काफ़ी मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे डिपेंडेंट होंगी आपकी। नाउ व्हेन आई एम सेइंग दैट, हो सकता है यू वुड बी प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार, है ना। दैट इज़ अ मटीरियलिस्टिक थिंग विच आपको इमोशंस इवोक करेंगे। या फिर एक नया घर अगर आप सोच रहे हैं, डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ मार्च आप बुकिंग का तो ज़रूर कर लेंगे उस चीज़ के लिए। काफ़ी अच्छा है, लग्जरीज आपके लाइफ में जो है वो बढ़ने वाली है इन द मंथ ऑफ मार्च। अच्छे गुड न्यूज़ भी आ जाएगा आपको। यू सी द स्मॉल लिटिल बर्ड गिविंग अ गुड न्यूज़, वो गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आने वाला है। छोटा मोटा ही सही, लेकिन अच्छा न्यूज़ होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये तो बड़ा न्यूज़ है जी, तो सेलिब्रेशन तो पूरी बनती है। बट विथ रिगार्ड्स टू अ मटीरियलिस्टिक थिंग, यू गेटिंग सम गुड न्यूज़ इन द मंथ ऑफ मार्च। इट कैन बी अ न्यू हाउस, इट कैन बी अ न्यू कार, इट कैन बी अ न्यू business venture as well, right? So March is a very good month for you. कम अप्रैल लोगों की सलाह लेके ही आप आगे बढ़िए। इफ इन केस इट रिक्वायर्स एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस,
आपके कोई करियर में अगर कोई इंपॉर्टेंट आपको ऐसा लगता है कि स्टेप लेना चाहते हो तो किसी अपने की सलाह लेने से ही आगे बढ़िए। दो अगर आप नहीं भी सलाह लेंगे शॉर्ट टर्म में आपको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है, बट सलाह लेने से एक चीज़ श्योर हो जाएगी कि लॉन्ग टर्म में भी आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट होंगे। दिस इज स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। हाँ जी, कौन से महीने में हमें थोड़ा सा सावधान होना है? मई वाला जो महीना है हमें उससे थोड़ा सा सावधान होना है। अक्टूबर वाला महीना जो है उसमें हम थोड़ा सा सावधान होना है। एंड इन दोनों में भी ज़्यादा डिफिकल्ट या ज़्यादा टेंशन लेने कोई बात नहीं है। जो मई वाला मंथ है उसमें आपके अपनों से लड़ाई हो सकती है, विचारों के मतभेद होंगे, काफ़ी एविडेंटली दिख रहा है। लेकिन किसी भी अपने को ईगो से बात नहीं करना या अपने प्राइड से बात मत करना कि मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो अचीव कर दिया। आप जो भी स्टेचर पे हैं, अगर आपका वो अपना है तो उन्होंने भी उतना ही इमोशनली कंट्रीब्यूट किया है आपके अंदर, इन्वेस्ट किया है कि आप उस सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप ये कह सकते हैं। ये किसी को कह के कि हमने ये अचीव कर दिया, आपने नहीं किया, आप उनके रिलेशन, उनके इमोशन को सिर्फ हर्ट करेंगे। एट वॉट एक्सपेंस? किसी भी विक्ट्री को इस एक्सपेंस पे तो लेना अच्छी बात नहीं है कि सामने वाला इंसान दुखी हो जाए कि आप इतने शार्प शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। उस ऐसे वर्ड्स को यूज करने से बचे इन द मंथ ऑफ मे। इट्स अ गुड मंथ, अदरवाइज डेफिनेटली कोई नया थॉट आने वाला है, पीपल गोइंग टू अबाइड बाय व्हाट यू आर सेइंग, बट एट द सेम टाइम किसी को खराब शब्द बोलने से बच जाए इन द मंथ ऑफ मे, बिकॉज लोग अदरवाइज आपसे काफ़ी निराश, काफ़ी दुखी हो जाएंगे अगर आपने ऐसा किया तो। ठीक है जी, मंथ ऑफ मे लिटिल कॉशियस। कमिंग टू अनदर मंथ जहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस होना है, वो है मंथ ऑफ अक्टूबर। वाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर मंथ राइट नाउ इज बिकॉज बाकी सारे महीने काफ़ी अच्छे हैं, तो वो अच्छी बातें बाद में बताता हूँ। थोड़ा सा कॉशन पहले से बता देता हूँ आपको। अक्टूबर वाले महीने में हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो, एंड स्पेसिफिकली कॉन्फ्लिक्ट आपके वर्क लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे हो सकता है कि जहाँ पे आपका टीम आपको हेल्प ना करे, या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका विजन क्या है, वो सब अपने अपने विजन से आगे बढ़ेंगे। और वर्क प्लेस पे एक कॉन्फ्लिक्ट होना मेरे को दिख रहा है अक्टूबर के महीने में। अवॉइड कीजिए पूरी तरह इस चीज़ को, क्योंकि आपके पास जो विजन है, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, हो सकता है वो उनको नहीं समझ में आ रहा है। उनको एकजुट लेके आने की कोशिश कीजिए, उनको अपना विजन समझाने की कोशिश कीजिए। व्हाट आई एम सीइंग इज डेफिनेटली वो समझेंगे। इफ यू हैव द लीडरशिप कैपेबिलिटीज विद इन यू, चीज़ें सुधर जाएंगी एंड थिंग्स वुड रियली पैन आउट वेल फॉर यू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ऐसा नहीं है कि काफ़ी डिफिकल्ट टाइम होता है, नो, इट्स जस्ट दैट आपके चेंज मैनेजमेंट में काफ़ी समय जाने वाला है, बहुत सारा टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स जाने वाला है लोगों को अलाइन करने में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अदरवाइज बिजनेस के लिए इट्स अ वेरी गुड टाइम ऑल्सो। हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ इन दिस मंथ ऑफ अक्टूबर, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो भी समझ जाएंगे आपका विजन। कोशिश तो कीजिए समझाने का, है ना। अदरवाइज ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड कार्ड, इट्स अ वेरी गुड मंथ अदरवाइज एज वेल। ओवरऑल फ्रॉम द मंथ आफ्टर द मंथ ऑफ मे थिंग्स आर लुकिंग वेरी नाइस। ठीक है, ऑल्सो मार्च एंड अप्रैल आर ऑल्सो वेरी गुड मंथ्स फॉर यू। ठीक है, ओनली थिंग दैट यू नीड टू बी लिटिल कॉशियस इन द मंथ ऑफ जनवरी, इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, इन द मंथ ऑफ मे एंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। मे एंड अक्टूबर भी इतना कोई बड़ा ये नहीं है। हाँ, फेब्रुवरी डेफिनेटली एक काफ़ी बड़ा स्लैक होने वाला है एनर्जी में, सो जस्ट बी कॉशियस अबाउट दैट। राइट, नाउ कमिंग टू विच मंथ, दैट वाज मे। जून में आए हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। एक नए विचारों का क्लैरिटी आपके दिमाग में आने वाला है, एक थॉट प्रोसेस होने वाला है, बहुत सारे एक्शंस लेने वाले हैं आप इस महीने विथ रिगार्ड्स टू समथिंग दैट यू आर रियली पैशनेट अबाउट। हो सकता है ये आपके जॉब रिलेटेड हो सकता है ये कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो। डेफिनेटली जो भी डिसीजन लेने वाले हैं आप काफ़ी अच्छा और शार्प डिसीजन लेने वाले हैं इन दिस मंथ, स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ जून। इन द मंथ ऑफ जुलाई अगर किसी ने कोशिश भी की आपको थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाने की, तो भैया उसका नुकसान होने वाला, आपका उतने ही अमाउंट में प्रॉफिट होने वाला है। वाई? बिकॉज ये कार्ड जो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड, यही बोलता है, अगर ये रेगुलर आता तो ये बोलता कि सामने वाला इंसान आपको कोई चीट करने वाला है। ठीक है जी, अब ये आया है रिवर्स, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मतलब सामने वाला इंसान अगर चीट करने की कोशिश भी करेगा तो आपको उतना ही प्रॉफिट हो जाएगा, उसका उतना ही नुकसान हो जाएगा। कमिंग बैक, ये भी कहता है रिवर्स में कि ऐसा कोई इंसान है जो आपको एक काफ़ी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकता है
in which आपकी और उनकी दोनों का ही बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है, राइट? सो दिस इज इन अ रिवर्स. इट्स अ वेरी गुड कार्ड डेफिनेटली विथ रिगार्ड्स टू योर करियर, बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग दैट पिछले महीने यू आर टेकिंग अ शार्प डिसीजन, इस महीने उस पर आप अमल करने वाले हैं. काफी थॉट प्रोवोकिंग कार्ड्स है व्हेन आई एम सीइंग, बिकॉज ओवरऑल आपका ईयर ऑफ 2024 बहुत सारे स्वॉर्ड के कार्ड से इंस्पायर्ड हैं. स्वॉर्ड के कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली लुकिंग टुवर्ड्स अ न्यू विजन ऑल टुगेदर. सो इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, राइट? ये सारे आपके जो इस मंथ के जून मंथ के जो बेनिफिट है वो काफ़ी आपके पुराने मंथ से भी आ रहे हैं. सो इट्स गोइंग टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस मंथ का थॉट क्लैरिटी एंड बेनिफिट्स कमिंग टू यू, right? So that was June as well as that was May, June, July, right? July. Coming to the month of August, a monumental month for you because एक जर्नी कंप्लीटली खत्म हो रही है विद गुड अमाउंट ऑफ लर्निंग एंड आप एक नई जर्नी पे स्टार्ट होने वाले हो. दिस जर्नी कैन बी अ फिजिकल जर्नी ऑल्सो, जहाँ पे एक नए अब्रॉड में अगर कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, you are going to go ahead with that, and that's going to bring a lot of laurels for you. That's going to be a lot of good news for you coming in your terms of your career. एक नई अपॉर्चुनिटी स्टार्ट होने वाली है, एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है. इफ इन केस यू बीन ट्राइंग टू हैव अ फैमिली, हो सकता है आप पापा मम्मी बन जाए इस महीने में, बिकॉज काफ़ी अच्छा न्यूज़ है. एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है ऑफ पेरेंटहुड ऑल्सो पॉसिबली. इन केस इफ यू आर सिंगल, हो सकता है इस महीने में दिस स्पेशल पर्सन हु ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ अबंडेंस इज कमिंग टू योर लाइफ. ही और शी कम्स विद अ लॉट ऑफ इमोशन एंड थिंग्स आर गोइंग टू फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल वेयर यू विल बी वेरी हैप्पी एंड कॉन्टेंट कि ये इंसान फाइनली डिसाइड किए हैं आपकी लाइफ में आने के लिए, एंड सिचुएशन काफ़ी अच्छी होने वाली है. ओवरऑल मंथ ऑफ अगस्त में कोई एक स्पेसिफिक मॉन्यूमेंटल गुड न्यूज़ डेफिनेटली आपके तरफ आ रही है, जिससे आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाए. बिकॉज मेजर अरकाना का ये वाला कार्ड बहुत मुश्किल से आता है, और जब आता है बहुत सारे अबंडेंस देके जाता है, राइट? अगस्त में अगर कुछ भी आप नया स्टार्ट करेंगे, इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज द वर्ल्ड इज विथ यू, क्वाइट लिटरली, राइट जी? September, a new thought is going to come in your mind. Recklessness से थोड़ा सा हमें बचना है ना जी? Otherwise, it's a very good month. A new startup idea can also possibly come to you in the month of September. It's a very good idea. थोड़ा सा सलाह मशवरा लेके आगे बढ़ना है. चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर ऑल्सो. एक नई चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं आप. हो सकता है कि एक नया पार्टनरशिप है जो आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं. हो सकता है अगर वो ना हो तो एक लैंड एक्विजिशन किसी के पार्टनरशिप के साथ भी आप ट्राई कर सकते हैं करने के लिए. काफ़ी नए नए आइडियाज़ आपको आने वाले हैं इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, एंड मोस्ट ऑफ दीज आइडियाज आर गोइंग टू बी गुड वंस टिल द टाइम आप एकदम सलाह लेके आगे बढ़ेंगे. डेफिनेटली रेकलेस नहीं होना है. काफ़ी अच्छा कार्ड है ये वो द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, है ना जी? अक्टूबर तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, लड़ाई झगड़ा सुलझाने में ही समय बीतने वाला है आपका अक्टूबर में. कम नवंबर में काफ़ी पैशन दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में. एंड व्हाई आई एम सेइंग पैशन इज बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स एक काफ़ी मिस्टिकल, काफ़ी हिप्नोटिक कार्ड है जो काफ़ी पैशन को लेके आता है आपकी लाइफ में. सेलिब्रेशन को तो लेके ही आता है डेफिनेटली. शी इज़ द क्वीन, शी इज़ वेरी हिप्नोटिक, शी इज़ वेरी मेस्मराइजिंग. आपकी लाइफ में हो सकता है कोई एक ऐसी लेडी भी आए जो काफ़ी लीडरशिप रखती है, जो काफ़ी मेस्मराइजिंग, काफ़ी हिप्नोटिक है. अगर वो मंथ ऑफ अगस्त में नहीं आई है फॉर गाइज, तो डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ नवंबर वो आ रही है. So make space for her. She's a queen, all right? Otherwise also in terms of your love life, things are looking very nice, very passionate in the month of November. कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपको डेफिनेटली, बिकॉज यू सी ये उनके हाथ में एक कप रहा है, और ये काफ़ी ग्लोरीफाइंग कप है जो उनके हाथ में है. तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन मैं देख रहा हूँ आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ नवंबर. वापस शायद बर्थडे के लिए जा सकते हैं. बर्थडे के लिए इस बार शायद आप अब्रॉड में मना पाए, क्योंकि ये कार्ड भी सजेस्ट करता है कि आप एक जर्नी लेने वाले हैं, एक नई जर्नी जो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, पॉसिबली ओवरसीज. Overall, the entire year for you guys looks promising, to be very honest. The card of the year is basically Six of Pentacles. Six of Pentacles मुझे ये कह रहा है कि while Pentacles का कार्ड भी है आपके पास, थॉट प्रोवोकिंग कार्ड्स भी है आपके पास, मतलब विद रिगार्ड्स टू फाइनेंस, विद रिगार्ड्स टू बिजनेस, तो आप डेफिनेटली कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं इस साल जो फ्रूटफुल भी रहेगा. पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि जितना भी आप अर्निंग्स कमाएं इस साल, कुछ अमाउंट प्लीज़ डोनेट भी कीजिए, ताकि उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी आपकी अर्निंग्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो, ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो.
ठीक है, किसी भी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आपको लगे कि किसी को मदद करने की ज़रूरत है, प्लीज़ हिचकिचाइएगा मत, मदद कर लीजिएगा, छोटी मोटी ही सही मदद कर लीजिएगा। बट ऐसे इंसान से अगेन आंख बंद करके किसी को डोनेशन नहीं देना है, जस्ट तरीके से देना है। जस्ट तरीके का मतलब, अगर सामने वाला इंसान आपसे ऐसे ही कोई हेल्प मांग रहा है बट आपको लग रहा है वो अपना हाथ पांव चला के वो अपने आप को सिचुएशन से निकाल सकता है, तो उसको मदद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने आंख बंद करके किसी को मदद की तो डेफिनेटली वो पैसे जाने वाले हैं, फॉर श्योर, विदाउट एनी डाउट। ठीक है, जस्ट तरीके से लेना है। इवन ट्रैफिक सिग्नल्स पे वगैरह पे अगर आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए बट आपको लगता है कि वो इंसान को चाहे वो सामान खरीद के आप उनका लाइफ बेटर करने वाले हैं, प्लीज़ कीजिए। इट्स सॉर्ट ऑफ अ डोनेशन ओनली दैट यू आर डूइंग। एनी सॉर्ट ऑफ डोनेशन दैट यू आर मेकिंग फॉर मेकिंग समबडी एल्सेस लाइफ बेटर अच्छा जाएगा। जैसे किसी एनजीओ को डोनेट कर लीजिए फॉर डूइंग समथिंग गुड। कोई अर्थ कंजर्वेशन वाले एनजीओज वगैरह जो होते हैं सॉरी, वहाँ पे अगर आपको बाय मनीज ना देके बट बाय एफर्ट्स कोई श्रमदान करना है, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा समय काफ़ी अच्छी रिटर्न्स मिलने वाली हैं आपको। Anything that is related to donating or giving back to the society, it's going to be the message for you the entire year, because काफ़ी चीज़ें मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आएंगी। अगेन, जो अपनी जीविका जी सकता है बिना अपना हाथ पांव चला के, उसको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे डूबेंगे, बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ जी, सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर यू। I will tell you the months to be cautious, like I said, January, a month to be cautious, February, a month to be cautious, March, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, एंड अक्टूबर में लड़ाई झगड़े ही होनी है, कोई डाउट नहीं है उसके बारे में, लेकिन आपका काफ़ी एनर्जी टीम को एक साथ लेके आने में गुजरेगा। ओवरऑल इट्स अ ब्यूटिफुल ईयर फॉर यू डियर स्कॉर्पियंस, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू having a birthday forecast again the next year for you. This year looks promising for you guys, and I cannot stop but give you self a happiness quotient of a 9 on 10, provided you are cautious in the month of February and in the month of May as well. Right, that was the year for you. Happy birthday once again. Hope this reading really helps to you. If you haven't really subscribed to our channel, please do click subscribe so that we connected on regular basis. Right, bye, have a great day, take care.